Hello everyone, welcome to Tube Affairs. करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज फॉर SBI PO मेंस। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। देखिए मिड अक्टूबर से दिसंबर लास्ट तक जितने भी करंट अफेयर्स है उसके 80% मैं आपको करवा चुका हूँ SBI क्लर्क मेंस के लिए करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में। उन सारे वीडियोस को आप एक बार ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट के 3 मंथ के वीडियोज़ हैं SBI क्लर्क मेंस के वीडियो सीरीज़ में। उन सारे वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ साथ आप IBPS PO मेंस के भी वीडियो सीरीज देख सकते हैं, अगस्त ऑनवर्ड है उन सारे वीडियोस में। इसमें हम बात करेंगे लास्ट 3 मंथ के ही करंट अफेयर्स, लेकिन जो मैंने कवर नहीं किए थे SBI क्लर्क मेंस वाले वीडियो में, उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स उन सबको मैंने इसमें लिया है MCQ के फॉर्म में, और ये मैं कवर करूँगा फ्रॉम अक्टूबर टू मिड जनवरी। तो जितने पार्ट में ये वीडियो है आपके एग्ज़ाम तक, तो ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो है SBI PO मेंस करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज़ नंबर 1। और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, MCQ के फॉर्म में मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द 7th वंदे भारत एक्सप्रेस रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ वर्चुअली बाय PM मोदी विल कनेक्ट विच 2 प्लेसेज रेलवे स्टेशन। तो जो 7वां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन था जिसे लॉन्च किया गया वर्चुअली, ये किन दो जगहों को कनेक्ट करेगा, 2 रेलवे स्टेशन को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द 7th वंदे भारत एक्सप्रेस विल कनेक्ट हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो सबसे पहला लॉन्च हुआ था 2019 में, जो पहला था वो था न्यू दिल्ली वाराणसी। उसके बाद जो सेकंड सीरीज शुरू हुआ, फिर गांधीनगर टू मुंबई, फिर उसके बाद हिमाचल के ऊना से दिल्ली, फिर उसके बाद रहा और फिफ्थ था वंदे भारत, वो था चेन्नई मैसूर। ये था साउथ इंडिया का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस। 6th जो इनोग्रेट हुआ था, फ्लैग्ड ऑफ हुआ था, वो हुआ था बिलासपुर से नागपुर। 7th हुआ हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी। एंड 8th जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 दिन पहले इसको शुरू किया गया सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक कनेक्ट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कुल 8 अभी फेज़ में वंदे भारत को लॉन्च किया गया, जिसमें से एक लॉन्च किया गया था 2019 में। तो 7वां जो था वो था हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी। और ये एकमात्र ऐसा वंदे भारत है जो कि सेम स्टेट में ही कनेक्टिविटी करेगा, ये भी आपको याद रखना चाहिए। बाकी सभी वंदे भारत अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे गुजरात टू महाराष्ट्र, बिलासपुर नागपुर वाला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करता है, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम आंध्रा और तेलंगाना को कनेक्ट करता है, चेन्नई मैसूर वंदे भारत कर्नाटका और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। तो ये भी सारी चीज़ें आप याद रखिए। नेक्स्ट है आर्ट पार्क, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज कोलैबोरेटेड विथ विच टेक जायंट टू लॉन्च प्रोजेक्ट वानी। प्रोजेक्ट वानी को लॉन्च करने के लिए आर्ट पार्क, जो कि IISc का इनिशिएटिव है, किसके साथ कोलैबोरेट किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गूगल। तो प्रोजेक्ट वानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज मॉडल है, जिसको जो भी भाषा का डेटा है उसको एकत्र करके जो अलग अलग भाषाएं हैं उसको समझने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच ट्रांसलेशन, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इन सब को टेक्नोलॉजी बेस्ड कन्वर्ट करने के लिए और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए ये किया जाएगा, जिसका नाम है प्रोजेक्ट वानी। प्रोजेक्ट वानी पैन इंडिया लैंग्वेज है डेटा इनिशिएटिव डाइवर्सिटी ऑफ इंडियंस स्पोकन लैंग्वेज टू कलेक्ट लैंग्वेज सैंपल्स फ्रॉम 773 डिस्ट्रिक्ट। 773 डिस्ट्रिक्ट से ये लैंग्वेज कलेक्ट करेगा अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया, और इसका कॉस्ट है 30 से 40 मिलियन डॉलर। एक था PM वानी। PM वानी जो था वो था वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए एट द रेलवे स्टेशंस, और ये है प्रोजेक्ट वानी। किसके साथ कनेक्ट किया गया है? आर्ट पार्क, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का इनिशिएटिव है, AI एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क। इसने गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच बाल्कन कंट्री adopted the euro currency and became part of Europe's Schengen zone। तो कौन सा अभी यूरोपियन बाल्कन कंट्री यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रोएशिया। क्रोएशिया इज द बाल्कन कंट्री दैट अडॉप्टेड द यूरो करेंसी। इसका जो पहले करेंसी था वो था कूना। क्रोएशिया का पहला करेंसी था इससे पहले कूना, बट अब इसका करेंसी हो गया है यूरो, एंड इट बिकेम द पार्ट ऑफ यूरोप्स शेंजन जोन। शेंजन जोन क्या होता है? फ्री पासपोर्ट जोन, मतलब कि इंटरकनेक्टिविटी ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज विदाउट पासपोर्ट फॉर फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमी एंड इमिग्रेशन।
तो इट हैज़ बिकम द 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन। तो क्रोएशिया जो है ये 20वां देश बना है यूरो को अडॉप्ट करने वाला, यूरोजोन को अडॉप्ट करने वाला, एंड 27th टू ज्वाइन पासपोर्ट फ्री शेंजन जोन। और अगर हम बात करें क्रोएशिया तो इसके प्रेसिडेंट है जोरान मिलानोविक और कैपिटल है ज़ैग्रेब। ज़ैग्रेब इसकी राजधानी है। पुराना जो करेंसी था उसका नाम था कूना, अब जो करेंसी है क्रोएशिया का वो है यूरो। नेक्स्ट है हु रिसेंटली बिकेम इंडिया 78th चेस ग्रैंड मास्टर GM। 78वां चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने अभी भारत के, तो इनका नाम है कौस्तुभ चटर्जी। जब मैं ये वीडियो का कंटेंट बना चुका था तो 79th ग्रैंड मास्टर भी बने थे। वो कौन बने थे, M प्रणेश, ये बने थे 79th ग्रैंड मास्टर। आदित्य मित्तल 77 ग्रैंड मास्टर थे और प्रणव आनंद 76th ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं इंडिया के। तो ये सीरीज़ आपको याद रखना है। तो 78 चेस ग्रैंड मास्टर कौस्तुभ चटर्जी जो कि कोलकाता के हैं, 19 वर्ष के हैं। 79th ग्रैंड मास्टर M प्रणेश हैं जिनकी उम्र है 16 साल, तमिलनाडु के हैं। आदित्य मित्तल मुंबई के हैं, 16 ईयर ऑफ एज, एंड प्रणव आनंद बेंगलुरु के हैं, 15 साल। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिए। कौस्तुभ चटर्जी इज द 78th ग्रैंड मास्टर एंड M प्रणेश इज द 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। Which public sector undertaking launched India's first green hydrogen blending operation in piped natural gas network PNG network? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC is a public sector undertaking that launched green hydrogen blending operation in piped natural gas network in कावास टाउनशिप ऑफ सूरत। कहाँ ये किया है, सूरत के कावास टाउनशिप में। और NTPC से एक दूसरा रिलेटेड न्यूज़ है जो कि अवार्ड्स एंड ऑनर वाले वीडियो में मैंने कवर किया है। रिसेंटली NTPC गॉट गोल्ड अवार्ड इन ICQCC यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें भी NTPC को गोल्ड अवार्ड मिला। तो ये NTPC का दो रिलेटेड न्यूज़ था। NTPC इज द महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नेक्स्ट है रिसेंटली विच एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 वर्चुअली इनॉग्रेटेड एड्रेस बाय PM मोदी एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय RTM नागपुर यूनिवर्सिटी। इससे भी 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक करंट अफेयर्स न्यूज़ से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि उस पर्टिकुलर साइंस कांग्रेस को इनॉग्रेट किसने किया, कौन सा एडिशन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 108th एडिशन, 108वां एडिशन था इंडियन साइंस कांग्रेस का। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, RTM नागपुर यूनिवर्सिटी। साइंस टेक्नोलॉजी पे शोध उसे बढ़ावा देने के लिए ये होता है और जो भी रिसर्च है, जो भी इनिशिएटिव है उसके बारे में जाना जाता है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, ये इसका थीम था। और जो पहला इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था 1914 में हुआ था। कहाँ, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में। तो ये भी आप याद रखिए पहला कब हुआ था, 1914 में, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में। और इस बार का जो एडिशन था 108वां एडिशन था, होस्ट किया गया RTM यूनिवर्सिटी जो कि नागपुर में है। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन फॉर अ 4-year टर्म, 4 साल के लिए किस देश ने सदस्यता अध्यक्षता ली है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिया। भारत ने लीडरशिप लिया एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का 4 साल के लिए। APPU इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 32 कंट्रीज़, कुल 32 देश हैं इसमें। एशिया पैसिफिक के एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कुल 32 देश हैं। कब हुआ था इस्टेब्लिश, 1962 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बैंकॉक में। और सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं इंडिया के, विनायक प्रकाश सिंह। 2 साल के लिए बने हैं सेक्रेटरी जनरल, 2 नहीं 4 ईयर के लिए। सेक्रेटरी जनरल विनायक प्रकाश सिंह बने हैं 4 साल के लिए। और इसका पूरा नाम क्या है, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन जो है वैश्विक संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वर्थ बजट कॉस्ट ऑफ। तो अभी जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, देखिए इसकी घोषणा तो 2021 में इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में ही किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन इसका जो अभी अप्रूव किया गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बजट आउटले इसका क्या है, ऑप्शन ए 19,744 करोड़। देखिए ये इंपॉर्टेंट है तो ये नंबर भी आपको याद रखना होगा, 19,744 करोड़। इसके साथ साथ और भी कैबिनेट अप्रूवल हुआ था उसी सेम डे, तो वो न्यूज़ मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ
कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट BIND कॉस्ट ऑफ 2539.61 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन एंड प्रसार भारती। सेकेंड है कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड 2614 करोड़ फॉर सुन्नी डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट। सुन्नी डैम जो कि सतलज नदी पे है, किस स्टेट के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए। तो ये दोनों न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, बट आई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन इन MCQ। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का बजट आउटले है 19,744 करोड़ और इसकी घोषणा हुई थी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में 2021 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम अनवील्ड ओपन एट विच स्टेट? मतलब कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल में। पाल्म लीफ से ही पूरा मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम है, जो भी शोपीस है, शोकेस है, वो सब कुछ अधिक पाल्म लीफ पे ही है। पाल्म लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम है, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में ही खुला है हिस्टोरिकल कवरेज के लिए। और साथ साथ एक और न्यूज़ है केरल से, केरलाज धर्मादम becomes फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी टू हैव लाइब्रेरी इन ऑल वार्ड्स। तो केरल के जो CM है पिनरई विजयन, उनके मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है धर्मादम। ये पहला बना है कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी टू हैव लाइब्रेरी इन ऑल वार्ड्स। तो सभी वार्डों में लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। तो ये दोनों न्यूज़ केरल से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एज पर सीरियम CIRIUM एविएशन कंपनी विच 2 इंडियन एयरपोर्ट्स रैंक्ड अमंग टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑफ 2022। यानी कि कौन से 2 भारतीय एयरपोर्ट टॉप 10 में हैं, जिसको रैंक 2 और रैंक 7 दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु को रैंक 2 दिया गया है और न्यू दिल्ली को रैंक 7। सो ये आपको ध्यान रखना है, बेंगलुरु गॉट रैंक 2 एंड न्यू दिल्ली गॉट रैंक 7 अमंग द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट। देखिए बहुत सारे रिपोर्ट इंडेक्स एंड रैंकिंग वाले में वीडियो मैंने कवर किया है, अलग अलग रिपोर्ट है। एक और इंडेक्स आया था जिसमें कि मोस्ट बिजीएस्ट एयरपोर्ट, तो उसमें था रैंक 10 पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली। वो इंडेक्स अलग था और ये जो है सीरियम के द्वारा निकाला गया है, जनवरी 1 वीक का ये न्यूज़ है। तो इसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट को रैंक 2 दिया गया और दिल्ली एयरपोर्ट को रैंक 7 दिया गया। रैंक 1 पे कौन है? हैनेडा एयरपोर्ट जो कि टोक्यो जापान का है। सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3rd रैंक पे है जो कि USA में है। डेट्रॉइट एयरपोर्ट मिचिगन 4th रैंक पे है। डेल्टा एयरलाइन ऑफ US गॉट द प्लैटिनम अवार्ड फॉर ग्लोबल ऑपरेशनल एक्सेलेंस। तो एयरलाइन जो में है डेल्टा एयरलाइन है US का, इसे प्लैटिनम पुरस्कार दिया गया फॉर ग्लोबल ऑपरेशनल एक्सेलेंस। विच क्लोथिंग रिटेल पार्टनर विथ BCCI, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, BCCI होगा, एज ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर जर्सी एंड क्रिकेट किट फॉर टीम इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किलर। अभी जो भी मैचेस चल रहे हैं आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इंडियन टीम के जर्सी पे किलर का लोगो है। तो कीवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड रिटेल, तो इसका ही एक किलर ब्रांड, पार्टनर विद BCCI अप टू 31 मई 2023 एज ऑफिशियल स्पॉन्सर। तो अभी तक ये जो करार हुआ है मई 2023 तक एज एन ऑफिशियल स्पॉन्सर के लिए ये डील साइन हुआ है किलर का। साथ साथ आपको बता दूं कि पेटीएम को रिप्लेस किया मास्टर कार्ड ने। तो अभी जो भी इंडिया का मैचेस होगा बायलैटरल सीरीज, उसमें कौन रिप्रेजेंट करेगा स्पॉन्सरशिप? मास्टर कार्ड करेगा। अभी तक आपने सुना होगा पेटीएम सीरीज़, तो अब कोई भी मैचेस अगर आप देख रहे होंगे इंडियन टीम के, क्रिकेट टीम के, तो मास्टर कार्ड स्पॉन्सरशिप कर रहा है। और अगर बात करें हम क्लोथिंग एंड किट ब्रांडिंग, तो वहाँ कर रहा है किलर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू लिकुड पार्टी से जो हैं सॉर्न इन एज इजराइल 25th प्राइम मिनिस्टर फॉर विच टाइम? कितनेवीं बार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं? वो इजराइल के 25वें प्रधानमंत्री तो बने हैं अभी, जो खुद लिकुड पार्टी से हैं बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन कितनीवीं बार वो शपथ ले रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6th। सो बेंजामिन नेतन्याहू सॉर्न इन एज इजराइल 25th प्राइम मिनिस्टर फॉर द 6th टाइम, 6ठी बार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं इजराइल के। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इज़ाक हेrzog। कैपिटल क्या है? जेरूसलम, और करेंसी है इजरायली शेकेल। रिसेंटली होम मिनिस्टर लॉन्च्ड एन मोबाइल ऐप प्रहारी फॉर विच आर्म्ड फोर्सेज? तो प्रहारी किसके लिए लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए प्रहारी ऐप लॉन्च किया गया बाय होम मिनिस्टर अमित शाह।
रिसेंटली इंडियाज बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इनाग्रेटेड एट, देखिए बिरसा मुंडा के नाम से आपको कन्फ्यूजन होगा और रांची होगा, बट नहीं, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन है राउरकेला। भुवनेश्वर भी नहीं, जबकि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और अभी जो 15th FIH हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, 15वां FIH हॉकी वर्ल्ड कप जो कि उड़ीसा में हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? राउरकेला और भुवनेश्वर में। तो जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है एज मतलब कैपेसिटी एंड डेंसिटी वॉल्यूम, तो वो बना है राउरकेला में। इनाग्रेशन किया गया था बाई CM ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक, और इसका नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। और बिरसा मुंडा जी की ही जन्म उपलक्ष्य मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस, वो मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर से आप याद रखिए 15वां FIH हॉकी वर्ल्ड कप, और 15 नवंबर से आप याद रखिए जनजातीय गौरव दिवस, मतलब टू डेडिकेट बिरसा मुंडा। और उन्हीं के नाम पे ये इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बना है, जो कि सबसे बड़ा है भारत का हॉकी स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ पब्लिक कैपेसिटी एंड डेंसिटी वॉल्यूम, और ये बना है राउरकेला में। और इसी राउरकेला भुवनेश्वर दोनों जगह हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है अभी। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सेटअप अ ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड को सेटअप करने वाला बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सेटअप अ ग्रीन क्लाइमेट फंड। विच इंडियन कंपनीज लॉन्च इट्स सैटेलाइट पुशन अल्फा फ्रॉम केप कैनावेरल इन फ्लोरिडा। पुशन अल्फा कौन सी भारतीय कंपनी ने लॉन्च किया है फ्रॉम केप कैनावेरल इन फ्लोरिडा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिगंतरा। दिगंतरा हैज़ लॉन्च इट्स सैटेलाइट पुशन अल्फा फ्रॉम केप कैनावेरल इन फ्लोरिडा। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अडानी ग्रुप एक्वायर्ड हाउ मच % इक्विटी स्टेक ऑफ NDTV फॉर ओवर 600 करोड़? तो इसका आंसर होगा 27.26%। और बात करें NDTV तो ये कब बना था? 1988 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्रज्वला चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज बिहार स्टेट आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? मैथिली ठाकुर जो फोक सिंगर हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ स्टेट आइकॉन ऑफ बिहार। बुक ब्रेकिंग बैरियर्स ऑथर्ड बाय काकी माधवा। काकी माधवा इज द ऑथर ऑफ बुक ब्रेकिंग बैरियर्स। हु वन द फर्स्ट सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड्स ब्लिट्स चैंपियनशिप, जो कि कजाकिस्तान के अल्माटी में हुआ? कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने सिल्वर जीता है वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप, और ये जीतने वाली भारत की दूसरी चेस खिलाड़ी हैं। जो पहला जीता था विश्वनाथन आनंद ने जीता था, और कोनेरू हम्पी इज द सेकेंड इंडियन चेस प्लेयर टू विन वर्ल्ड्स ब्लिट्स चैंपियनशिप, और इन्होंने सिल्वर जीता। ओपन ब्लिट्स में मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड जीता, और वोमेन कैटेगरी में जीता बीबीसरा असायूबायेवा जो कि कजाकिस्तान की हैं। तो इन दोनों ने गोल्ड जीता मैन एंड वोमेन कैटेगरी में, और सिल्वर जीता कोनेरू हम्पी ने। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर इनाग्रेटेड सियोम ब्रिज इन विच स्टेट? सियोम ब्रिज इनाग्रेट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। गान नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन मणिपुर। तो मणिपुर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पे, जो 15,632 फीट की ऊंचाई पे है। इनका नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान। सो कैप्टन शिवा चौहान इज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। वर्ल्ड ब्रेल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 जनवरी को। ब्रेल स्क्रिप्ट जिन्होंने बनाया था लुई ब्रेल, उनके बर्थ पे मनाया जाता है 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। विच सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर AWB FIA फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप? जो फार्मूला रेसिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रेसिंग कार्स का, तो ये होगा इंडिया में हैदराबाद में। फर्स्ट एवर ABB FIA फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंडियाज गॉट फर्स्ट IVF मोबाइल यूनिट्स फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए जो IVF मोबाइल यूनिट्स है, ये कहाँ शुरू होगा? अमरेली में, जो कि गुजरात में है। तो गुजरात के अमरेली में ये शुरू होगा इंडियाज फर्स्ट IVF मोबाइल यूनिट्स फॉर एनिमल्स। तो ये था SBI PO मेंस का करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज पार्ट 1। पार्ट 1 मैं नहीं कहूँगा, ये भी कह सकता हूँ पार्ट 8। इसके पहले 7 वीडियोस आए थे SBI क्लर्क टुगेदर PO मेंस की वीडियो सीरीज़। उन 7 वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, और जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वीडियोज़ आए हैं, उन सभी वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर